चाचा लोग बैठ रखे थे ऐसी, वैसे बोलते ही ना लिए। नहीं कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल है, मजाक करते हैं दोस्तों, कई बार मजाक भारी पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। रात से ही हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। और अभी तो बारिश रुक गई है, रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और कल रात से बारिश लगी, भयंकर ठंडा हो रहा है। वैसे तो ठंडा हो रही था, पर रात से जब से बारिश लगी तब से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो देखिए जी, अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। तो अभी हमारा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है। मैंने तब तक साफ़ सफाई की, मेरी मम्मी ने तब तक नाश्ता बना दिया। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज मेरी मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया है। आज मेरी मम्मी ने बनाए हैं भरी हुई पूरी यानी कि स्वाले, और अभी बन रही है पापड़ी जो हमने परसों बनाई थी। और अभी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। नाश्ते में है आज काली चाय, वो इसलिए क्योंकि कल रात मम्मी ने दलिया बनाया था, तो कल रात का दलिया मेरे लिए रह रखा है। और साथ में है भरी हुई पूरी और पापड़ी और सॉस। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और हमेशा की तरह आज मेरी मम्मी भी चली गई है जंगल, और अभी मेरी मम्मी भी चली गई है जंगल। मम्मी को कोई नहीं रोक सकता। 2-3 दिन मेरी मम्मी घर रही और आज फिर से चली गई। तो अभी मेरा सारा काम निपट गया है। मैं और बड्डी आ रखे हैं घास के लिए, बड्डी लोगों की जगवाल में। तो अभी चलते हैं घास काटने के लिए। और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी बड्डी की जगवाल में। तो अभी हम काटते हैं घास। मैंने पहन ली है घास काटने की ड्रेस। तो अभी हम देखते हैं कितना घास काटते हैं। और अभी फाइनली हमने 4 पुली घास काट दिया है। अभी हमको 4 पुली और काटना है, उसके बाद हम जाएंगे घर। हमने इतना घास काट दिया है। अब मेरी बड्डी लगा रही है भारी, और अभी हमने भारा भी लगा दिया है और घास भी काट दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। घास का भारा ले जा रही है मेरी बड्डी और मेरे लिए यहाँ पे रख रखा है। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने गोटा में। ये बाठी है, इसका नाम है नंदिनी। और अभी हमने घास भी यहाँ पे रख दिया है तो लग गई, और बड्डी को बल थक लग गई। जो हम आजकल जगवाल से घास लाते हैं उसको हम सुखाते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाए। तो उसको डाल रखा है मेरी ताई जी ने सुखाने के लिए। तो अभी हम उसको इकट्ठा करते हैं और उसकी पुली बांध के उसको स्टोर करते हैं। इस तरीके से इसको इकट्ठा किया जाता है और फिर इसकी पुली बना के स्टोर किया जाता है लंबे समय तक। फिर अब ये काम आएगा सर्दियों में गाय भैंसों के पास जो पशु रहते हैं उनको देने के लिए। और तब हरियाली नहीं होती है, तो ये बहुत चाव से इसे खाते हैं। ये बना दी है मेरी बड्डी ने पुली। इस तरीके से इकट्ठे करके बांधा जाता है इसे। इसको बांध के यहाँ पे स्टोर करके रख रही है मेरी बड्डी। फिर ये काम आएगा जब सर्दियाँ आ जाएगी। उस टाइम पे हरा घास खाने के लिए नहीं होता है पशुओं के लिए, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे और अपनी गायों को खाने के लिए देंगे। और अभी मैं घास काट के पहुँच गई हूँ घर पे। और वहाँ तो धूप लग नहीं रही थी, पर घर में इतनी भयंकर धूप लग रही है और गर्मी हो रही है भयंकर। मैं जैसी आई वैसे ही मैंने पंखा खोला और मैं पंखे के नीचे बैठ गई। और ताई जी के साथ आज जाना भी ज़रूरी था क्योंकि ताई जी हो रखी थी नाराज़, और अभी भी नाराज़ ही है। तो अभी देखते हैं ताई जी कब तक मानती है। वैसे मना ही लूँगी मैं शाम तक। पता नहीं किस बात से तो नाराज़ होती है मेरी बड्डी और किस बात पे रूठ जाती है। तो कोई बात नहीं, शायद इस बात पे है कि 2 दिन मैं ताई जी के साथ गई नहीं, इसकी वजह से हो सकता है कि ताई जी थोड़ा नाराज़ है। पर मैं ताई जी को मना लूँगी। और मैं तो आ गई हूँ, अभी मेरी मम्मी नहीं आई है। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं धारा पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी नहीं है और प्यास मुझे भी लग रखी है और मेरी मम्मी को भी। तो पहले पानी लेने चलते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ धारा, क्योंकि मम्मी भी आने वाली है और मेरे को खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले पानी ला देते हैं। और जैसे कि सबको पता है मुझे सांप से डर लगता है, तो मैं चाहूँगी फ़ोन में गाने बजा के। और अभी मैं फाइनली पहुँच गई हूँ धारा में। और सबसे अच्छी बात, मुझे आज सांप नहीं मिला। और ये है हमारा धारा। यहाँ गर्मियों में बिल्कुल ठंडा पानी आता है और सर्दियों में गर्म पानी आता है। और कल रात की बारिश की वजह से आज नदी का जल स्तर भी बढ़ रखा है, काफ़ी मटमीला पानी आ रहा है। वैसे काफ़ी घट गई थी कुछ दिनों से क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ रखा है। अभी मैंने पानी भी भर दिया है। तो अब चलते हैं हम घर। अभी फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर। और अब मुझे बनाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो मेरा, वो करना है, खाना बनाना है। मेरी मम्मी आने वाली है और इतनी गर्मी हो रही है। धूप तो हो नहीं रही, धूप तो कभी कभी हो रही है, पर उमस इतनी ज़्यादा हो रही है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, क्योंकि सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं। आज मैं 5 बजे उठी फिर, क्योंकि हमने थोड़ा सा छोटी सी पूजा रखवाई थी मेरे लिए,
तो सुबह 5 बजे उठना पड़ा मुझे भी और मम्मी को भी। फिर नहाना धोना साफ़ सफाई नाश्ता उतना ही हो जाता है टाइम। और उसके बाद ताई जी को भी मनाना था, ताई जी के साथ भी जाना था। और अभी मैं आ गई हूँ, अब बनाती हूँ मैं खाना। और इतनी भयंकर थक लग गई मुझे आज। और खाने में बना रही हूँ मैं आज कद्दू, क्योंकि दाल लगाने का टाइम नहीं है। कद्दू लग रखा था छोटा सा, तो मैंने सोचा यही तोड़ देती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ। मैंने खाना भी बना दिया है। अब देखते हैं मेरी मम्मी कब तक आती है, तो इंतज़ार करते हैं मम्मी के आने का। और देखिए जी, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। अभी फाइनली मेरी मम्मी आ गई। अभी मैंने खाने में बनाया है कद्दू की सब्जी, भात, मम्मी के लिए रोटी और साथ में है मट्ठा। फाइनली आज हमारा फ्रिज आ गया, पर ये बना नहीं। यही होता है पहाड़ों में, रिपेयरिंग की दुकान नहीं मिल पाती है। मैंने 4-5 दिन तक ये बाज़ार में रखा, उसके बाद भी ये नहीं बन पाया। और अगर शहरों की बात होती तो शहरों में बगल में ही रिपेयरिंग की दुकान होती है, इसकी वजह से जल्दी ठीक हो पाता है। यहाँ जो है, यहाँ से हमारा मार्केट उत्तरकाशी में है और गाड़ी वाला भी 1000-1200 रुपये ले लेता है। और गारंटी भी नहीं है कि ठीक हो पाता है या नहीं। एक बार मैंने इसे उत्तरकाशी भी ले जाया था, वहाँ भी ये ठीक नहीं हो पाया था। तो यही होता है पहाड़ों में, किसी चीज़ का समाधान नहीं मिल पाता है। अगर शहरों की बात होती तो ये कब का ठीक हो जाता, पर पहाड़ों की बात है तो यहाँ रिपेयरिंग करने वाला मिल रहा है और ना ही ये ठीक हो पा रहा है। इसकी वजह से हमारा फ्रिज ही ख़राब हो गया। अब हमें फ्रिज के बगैर ही रहना पड़ेगा। और देखिए जी, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। मेरी माँ जा रखी है खेत में मकाई निकालने के लिए, क्योंकि कल चाचा ने मुझे बोला था कि चाय पिला दे। कल तो मैं चाचा को चाय नहीं पिला पाई, तो आज मैंने मम्मी को बोला उनका चाचा आ रहे हैं, तो मम्मी ने बोला मैं उनके लिए मकाई निकाल देती हूँ। और ये मकाई मेरी मम्मी ने रखी थी मेरी बहन के बेटे के लिए। मेरी बहन के बेटे को तो आप सब लोग जानते ही हो, चाचा की वीडियो में देखा होगा आपने। जो यहाँ से और मसूरी तक रोक के गई थी वो मेरी बहन थी। और जो उसमें छोटा सा बच्चा था जो बोल रहा था कि मैं बड़े होके विश्वनाथ का ड्राइवर बनूंगा, वो मेरी बहन का बेटा था, तो उसके लिए रखी हुई थी। हमने सोचा मैं मसूरी जाऊंगी, तो कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाई। इसकी वजह से मम्मी ने बोला कि मैं निकाल देती हूँ। तो मैं तो खाती नहीं हूँ और ना ही मेरी मम्मी खाती है, इसलिए मम्मी निकाल रही है चाचा और संतू के लिए। और भुट्टा के अलावा इसमें लगी हुई है भिंडी, तो अभी मेरी मम्मी भिंडी भी निकाल रही है। और अब कुछ दिन बाद तो मेरी बहन, मतलब कुछ महीने बाद, 1-8 महीने बाद मेरे बहन की बेटे की छुट्टी पड़ने वाली है, तो वो लोग यहीं आने वाले हैं। फिर दिखाऊंगी मैं आपको अपनी बहन भी, उसका बेटा भी और उसकी बेटी भी। और जाजी तो मेरे फ़ॉरेन रहते हैं और अमन भी आ जाएगा उस टाइम, तो आपको हमारी पूरी फैमिली देखने को मिलेगी उस टाइम। पापा भी आ जाएंगे। और अभी आ रखी हूँ मैं चाचा लोगों के यहाँ। मैं और अनीता ढूंढ रहे हैं सब्जी। अभी हमें एक ही करेला मिला है, तो अनीता लग रखी है ढूंढने पे। अभी देखते हैं कितना मिलते हैं। दादी वाली एक किसा की बोलता हूँ, किसानों ने मिली या है ही नहीं, तो हमें मिलेंगे कहाँ से, पर फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने के बाद मुझे अनीता और दादी को मिल गए हैं इतने करेले। और दादी ने दी है मुझे करेले और मेरी मम्मी ने दी है बड्डी लोगों के लिए मकाई। तो अभी चलती हूँ मैं बड्डी को मकाई देने के लिए। और अभी चाचा लोग बैठ रखे थे ऐसी, वैसे बोलते ये नल्ली मुझे हैं, पर ये भी खुद नल्ले हैं। नहीं कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल है, मजाक करते हैं दोस्तों। कई बार मजाक भारी पड़ जाता है। और मेरी मम्मी के सामने कितने शरीफ बन रहे हैं चाचा, वैसे मेरे को बोलते रहते हैं, ठीक है। और चाचा ने बोला मुझे चाय पिलाओ, मैंने बोला मैं अपने घर पिलाऊंगी आपको चाय आज। तो आज मैं चाचा को लेके आई हूँ अपने घर चाय पिलाने के लिए। वो यहाँ नहीं बोलते ऐसी बातें। ओह शिट, ओह सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो मैंने बता रखा है कि हमारा दूध चाचा लोगों के घर से ही आता है। और देखिए जी, अभी बज रहे हैं शाम के 6। चाचा को खाने थे बल भुट्टे, तभी मैंने भुट्टे बना दिए। अभी हम खुद को देख रहे हैं कूल पहाड़ी भाई के ब्लॉग में। और अभी दोनों लेट रखे हैं। कैसे हो रहा भुट्टा? बहुत बढ़िया, कैमरे के आगे बहुत बढ़िया। मस्त हो रहा। अब मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ओके जी, ओके। कैमरा बंद कर। तो मैंने चाय भी बना दी है और चाय के साथ दे रही हूँ मैं चाचा को आज नमकीन। बिस्किट खत्म हो गए, इसलिए मैंने चाचा को आज सिर्फ नमकीन दी। ला रखी 3 चाय और ये सोच रहे खुद ही पी, मतलब इनको ही देनी है चाय। ये तीसरी चाय किसके लिए? वो काली होती है बल चाय पी के। तो काली होगी चाय पी के? नहीं होती। मैंने बोला क्या आप पिएगे चाय, हम तो पहले से ही काले हैं। तो अच्छा काले हो तुम, पर दिल वाले हो नहीं। दिल है ही नहीं बाबा, मैं इसीलिए सीरियस रहता हूँ बोले। बोलो जब से मेरा दिल टूटा है तब से मैं सीरियस लेता रहता हूँ। और अभी मेरी मम्मी देने लग गई है चाचा और संतू को मकाई। इनके बांटे लग रही है मकाई।
अरे चबाते हैं हम भैंस की तरह। तो संतवर भैंस की तरह चबाता है मकाई। ठीक है, बाय करो। तो अभी चाचा लोग भी जा रहे हैं। बाय। चाचा को दे दी है मम्मी ने मकाई और संतु को भी दे दी है। मांगी 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 दी मम्मी ने। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। चाचा लोग भी चले गए हैं और मैंने ताई जी को मकाई भी दे दी है। ताई जी तो वहाँ थी नहीं, पर मैंने उनकी किचन में रख दी है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।